प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज भी इस लाइव मैसेज के द्वारा आप तक आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सदा मदद किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज मैं जो आपके पास टॉपिक लेके आ रहा हूं, जो उसका कारण है सातवां कारण। उस टाइटल मैंने दिया इसको सातवां कारण। सातवां कारण मैंने क्यों दिया है? क्योंकि क्रिसमस में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि यीशु मसीह के जन्म के 7 कारण। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, उसके पैदा होने के 7 कारण मैंने बताया था। तो 7 कारण में ऐसा हुआ कि 6 कारण तो ठीक आ गए उसमें, लेकिन दुर्भाग्यवश जो 7वां कारण है वो ठीक से हमारे YouTube चैनल में वो अपलोड ठीक से नहीं हुआ। तो इसीलिए और एक बार ये 7वां कारण का एक छोटा शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं। यीशु मसीह पैदा क्यों हुए, उसके 7 कारण। तो फिर भी अगर जो फर्स्ट टाइम देखते रहेंगे उनके लिए मैं केवल 1 मिनट में 6 कारण बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों पैदा हुए। मैंने बताया था हर परमेश्वर के प्लान के पीछे, मकसद के पीछे एक योजना होती है। वह यीशु के जन्म के पीछे भी परमेश्वर की एक योजना थी। तो उसके यीशु मसीह के जन्म का पहला कारण हमने देखा, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु पैदा हुआ। वो यूहन्ना पहला अध्याय उसका 18 वचन में हमने देखे थे। यीशु के जन्म का दूसरा कारण, परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए यीशु का जन्म हुआ। वो दूसरा कारण उत्पत्ति 3:15 में हमने देखा, ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण, सारे मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए बलिदान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। परमेश्वर ने उसे भेजा। इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय उसके 10वें वचन में हमने देखा। और चौथा, मनुष्य और परमेश्वर को जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ था। यह हमने उसका चौथा कारण देखा। इसका पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5वां वचन में हमने देखा। और 5वां कारण, शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये 5वां कारण देखे, जो पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 8वां वचन से था। फिर 6वां कारण हमने ये देखा था, मृत्यु नाश करने के लिए यीशु का जन्म हुआ। और रोमियो के पत्री 5वां अध्याय वचन 17 में हमने देखा था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब ये सब देखा, अभी मैं आपको 7वां कारण बताना चाहता हूं, जो कि YouTube में हमारे ठीक से वो आया नहीं। क्या उस समय वो क्या कहते, उसे सुनाई नहीं दे रहा था, केवल मेरा ही चित्र उसमें दिखाई दे रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ। तो अब मैं आपको 7वां कारण बताना चाहता हूं। 7वां कारण, मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। सारे मानव जाति को अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु पैदा हुआ। हम पढ़ेंगे उसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 16, जॉन 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अपितु उसे अनंत काल का जीवन मिले। तो यीशु मसीह का जन्म का 7वां कारण ये है कि सारे मानव जाति को अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ देने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भेजा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो यीशु मसीह को अनंत जीवन देने के लिए भेजा गया था। अनंत जीवन काफी जरूरी हो गया था दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि पहला मनुष्य आदम और हवा, इन्होंने पाप करने के कारण सारे दुनिया में क्या फैल गया था? सारे दुनिया में, सारे संसार में मृत्यु फैलते जा रहा था। मनुष्य पाप में बढ़ रहा था, और मनुष्य पाप में बढ़ के पाप ने मृत्यु को जन्म दिया।
वही हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय वचन 23, रोमन 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मसीह यीशु के बाहर अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन अगर किसी को पाना है तो मसीह यीशु के अंदर ही पाना है। मसीह यीशु के अंदर ही अनंत काल का जीवन है। तो इसीलिए सारे मनुष्य को उस मृत्यु से, कहने से पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु से छुड़ा के अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, सार्वकालिक जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यह है 7वां कारण। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। आपको अनंत जीवन मिलेगा या नहीं, ऐसा कुछ लोगों को डाउट होता है। भाई हमको इटर्नल लाइफ मिलेगा या नहीं? हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 32वां वचन। अगर आप पढ़े तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। रोम 8 and verse 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। उसे हम सबके लिए दे दिया, कहने से यीशु मसीह को हम सबके लिए दे दिया परमेश्वर ने। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? तो यीशु मसीह के साथ हमको बाकी के चीज क्यों नहीं देगा? बाकी की चीज कहने से अनंत जीवन वो क्यों नहीं देगा? सब कुछ स्वर्गीय आशीष हमको देगा। अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। इतना मैं प्रभु के वचन के आधार पर बताना चाहूंगा। आपको अनंत जीवन और सब कुछ देने के लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, इस संसार में भेजा है। यही था उसका 7वां कारण। देखिए, यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का जीवन मिला, इटर्नल लाइफ मिला, वो भी मुफ्त में, फ्री में। आज दुनिया में कुछ भी चीज फ्री में नहीं है। अगर आप एक छोटा पेन लेने जाएंगे तो भी छोटे पेन के लिए आपको मूल्य देना पड़ता है। एक छोटा पेपर अगर आप लेने गए, एक छोटा पेपर लेने गए तो भी आपको मूल्य देना पड़ता है। वो तो छोड़ो, सादी मिट्टी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। छोटे पत्थर के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। हर एक चीज के लिए इस दुनिया में पैसा देना पड़ता है। लेकिन एक ही चीज ऐसा है जो मुफ्त में मिलता है, वो है अनंत काल का जीवन। हालेलुया। और वो केवल यीशु मसीह के जन्म के कारण ही हमें मिला है। यीशु मसीह अगर पैदा नहीं होता था तो हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिलता था। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ, और ये 7वां कारण है। अगर आप में से कोई लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, यीशु मसीह के जन्म के 7 कारण आपको देखना है कि यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ। तो इसके पूरा और अच्छे से सुनने के लिए आप हमारे बिशप आशीष बंडला जीजियम इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करो। आप इस YouTube चैनल में देखिए, आपको ये मिलेगा यीशु मसीह के जन्म के 7 कारण। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इन 7 कारणों से प्रभु पैदा हुआ, ये 7 ही आशीष प्रभु आपको दो। प्रेज द लॉर्ड।